हेलो स्टूडेंट्स। आज जावा के लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे जेनरिक मेथड्स के बारे में कि जेनरिक मेथड क्या होते हैं, इनके यूज करने के क्या एडवांटेज हैं और कैसे इनको अपने प्रोग्राम में आप यूज करेंगे, इसके बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे। तो जेनरिक हमारे मेथड्स हो सकते हैं, जेनरिक हमारी क्लास हो सकती है और जेनरिक हमारे इंटरफेस भी हो सकते हैं। और मेथड हमारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरह के हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जेनरिक स्टैटिक मेथड्स और जेनरिक नॉन स्टैटिक मेथड्स। जेनरिक क्लास के बारे में अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि नॉन जेनरिक मेथड्स में क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को जेनरिक मेथड्स कैसे सॉल्व करता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि एक हमारे पास क्लास है जिसका नाम टेस्ट है और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया अपना पब्लिक वाइड शो नाम का, और इसके अंदर हमने एक एरे टाइप का वेरिएबल ले लिया जो कि स्ट्रिंग है और इसको हमने प्रिंट करा दिया फॉर लूप की हेल्प से कि फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 i लेस देन नेम डॉट लेंथ i प्लस प्लस और SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम i। और ये हमारा बंद हो गया फॉर लूप और ये बंद हो गया हमारा मेथड। अब इसका बनाते हैं मेन मेथड्स। तो मेन यहाँ लिख रहे हैं ताकि यहाँ कुछ और चेंज करें। तो मेन यहाँ लिख दिया हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का। सो टेस्ट OB इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब एक एरे वेरिएबल और ले लिया हमें जिसको हम अपने मेथड के अंदर पास करेंगे। सो स्ट्रिंग n इक्वल टू, और यहाँ 3% से नाम दे दिया राजेश, अजय एंड अमित, और अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड को कॉल किया OB डॉट शो, और यहाँ पे अपना एरे वेरिएबल n पास कर दिया दिस, और ये बंद हो गया हमारा मेथड, ये बंद हो गई हमारी क्लास। प्रोग्राम को सेव कीजिए टेस्ट जावा नाम से, कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, प्रोग्राम रन हो जाएगा। आपको 3 नेम राजेश अजय अमित आउटपुट में मिल जाएगा। बट यदि हम चाह रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि इन नेम के साथ साथ इनकी एज भी प्रिंट हो, तो हमने क्या किया, इनकी एज में प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया कि हमने एक जो है इंटीजर टाइप का एरे वेरिएबल और ले लिया, इंटीजर a इक्वल टू दिस, और यहाँ एज दे दिया 24, 32 एंड 36। ये बंद हो गया। अपने मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट की हेल्प से OB डॉट शो, और यहाँ हमने एज ए वेरिएबल को पास कर दिया। क्या अब ऐसे में कंपाइल होगा? नहीं, ये कंपाइल नहीं होगा, ये आपको एरर देगा, क्योंकि यहाँ जो आप पास कर रहे हैं वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, और जो यहाँ पे पैरामीटर है वो कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो ऐसे में ये आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसके लिए यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट करना होगा। तो ये बनाया हमने, और ये कंसेप्ट किसका हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, मेथड ओवरलोडिंग का। सॉरी, पहले मेथड बनाएंगे तो बनाया मेथड पब्लिक वाइड शो, और यहाँ एक एरे वेरिएबल दिया इंटीजर टाइप का, इंटीजर एज दिस एंड दिस।
तो ये क्या है, ये मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट यहाँ पे है, क्योंकि सेम नाम का मेथड्स है, रिटर्न टाइप सेम है, सेम क्लास के अंदर है, बट पैरामीटर का टाइप चेंज है, तो हमने यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट फॉलो कर लिया। और यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन एज डॉट लेंथ i प्लस प्लस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज i को हमने यहां प्रिंट कर दिया। दिस ये बंद हुआ हमारा फॉर लूप, ये बंद हुआ हमारा मेथड। अब प्रोग्राम को सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए, तो आपको 3% के नेम और 3% की एज आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको कि जितने टाइप के डेटा आपके पास हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का था, दूसरा इंटीजर टाइप का था, तो आपको दो मेथड बनाने पड़ गए, एक स्ट्रिंग के लिए, दूसरा इंटीजर के लिए। यदि हमें यहाँ पे अब इन पर्सन की सैलरी प्रिंट करानी हो तो क्या करना होगा, हमें एक फ्लोट टाइप का मेथड दोबारा बनाना पड़ेगा। मतलब जितने टाइप के डेटा हमारे पास होंगे, हमें उनको पास करने के लिए डिफरेंट मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जितने टाइप के आप आर्गुमेंट पास करोगे, उतने टाइप के आपको मेथड क्रिएट करने होंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जेनरिक मेथड का यूज किया जाता है। तो जेनरिक मेथड की हेल्प से क्या होता है कि हम सिंगल मेथड क्रिएट करेंगे और उस सिंगल मेथड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। सिंगल मेथड एक मेथड होगा जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट को हम पास कर सकते हैं। तो ये आपका जेनरिक मेथड का एडवांटेज होगा। तो इतना आपके समझ में आ गया कि हमने जो नॉन जेनरिक मेथड बनाया उसमें कैसे हो रहा है, इतना समझ में आपके आ गया। तब चलते हैं आगे जेनरिक मेथड की ओर। तो जेनरिक मेथड की जो परिभाषा है उसे कहते हैं कि जेनरिक methods are those methods that can accept any type of arguments with a single method declaration। यह सिंगल मेथड होगा, उसके अंदर किसी प्रकार के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये आपको स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक दोनों तरह मेथड अलाउ करता है। जेनरिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था JDK 5 में। इसका जो मोटिव था, पर्पस था, वो रिड्यूसिंग द बग्स, आपके बग्स को कम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। यदि आप जेनरिक मेथड्स यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज तो ये कि फर्स्ट पॉइंट ये आपका है कि जेनरिक मेथड्स आर generic methods are generic methods are methods that introduce their own type parameters, दूसरा ये है कि लिस्ट ऑफ टाइप पैरामीटर्स इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स, लिस्ट ऑफ टाइप पैरामीटर्स इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स, BRACKETS। एंगल ब्रैकेट्स ये होते हैं, ये लाइक दिस एंगल ब्रैकेट्स। और थर्ड पॉइंट इसका ये होता है कि एंगल ब्रैकेट्स प्रीसीड या बिफोर कर दीजिए, बिफोर रिटर्न टाइप। मतलब एंगल ब्रैकेट जो आपका है वो जहां रिटर्न टाइप होगा उससे पहले आपको लिखना होगा। और चौथा पॉइंट इसका ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि टाइप पैरामीटर्स कैन रिप्रेजेंट only reference type
नॉट प्रिमिटिव टाइप, नॉट प्रिमिटिव टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ रेफरेंस टाइप को सपोर्ट करता है। नॉट प्रिमिटिव टाइप मतलब कि इंटीजर या फ्लोट को ये सपोर्ट नहीं करेगा। अब देखिए हमें बनाना है अपना टाइप पैरामीटर्स। क्या कहता है कि लिस्ट ऑफ टाइप पैरामीटर्स इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स, और कहाँ होता है एंगल ब्रैकेट्स? बिफोर रिटर्न टाइप। तो हमारे पास बिफोर रिटर्न टाइप, ये वाइड के पहले ये एंगल ब्रैकेट्स लग गए हमारा यहाँ पे, और इस एंगल ब्रैकेट के अंदर आपका टाइप पैरामीटर्स होगा। तो हमने यहाँ पे टाइप पैरामीटर्स का नाम दे दिया ई। ई इज अ टाइप पैरामीटर्स, ये आपका एक टाइप पैरामीटर्स है। और ई स्टैंड फॉर एलिमेंट, ई स्टैंड फॉर एलिमेंट, और ये है क्या? ये एक प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज जो टाइप पैरामीटर्स हैं वो हैं के, एन, के, एन, टी एंड वी। के मतलब की हो गया, एन मतलब नंबर हो गया, टी मतलब टाइप हो गया, एंड वी मतलब वैल्यू हो गया। दीज आर मोस्ट कॉमनली पैरामीटर्स जिनको यूज किया जाता है। बट आप यहाँ पे चाहे तो ई लिखें, या आप किसी और नाम से लिखना चाहें तो इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। और साथ में इसको आप या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ स्ट्रिंग था आप इसको भी यहाँ से हटा देंगे और इसके बदले यहाँ पे आप ई लिख देंगे। तो ई जैसे कोई डेटा आएगा ये समझेगा कि ई में क्या आना है, स्ट्रिंग आना है कि इंटीजर फ्लोट आना है। अब दूसरा क्या था इसका कि सिंगल मेथड के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट को ये पास करेगा। तो मतलब कि अब यहाँ पे इस मेथड की आवश्यकता नहीं है। हम इस सिंगल मेथड के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल जितने टाइप के आर्गुमेंट्स होंगे उनको हम पास करेंगे। तो ये ई कैसे समझेगा कि स्ट्रिंग है कि इंटीजर है? जब आप कोई डेटा वहां पास करोगे तब समझेगा कि किस टाइप का डेटा इसको मिल रहा है, इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, कि फ्लोट टाइप का। तो अब इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, ये हटा दिया हमने। सिंगल मेथड के अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग था, ये हटा दिया हमने, इतना और चेंज कर दिया। ये हमारे पास स्ट्रिंग था, इंटीजर था। अब देखिए क्या कहा इसने, टाइप पैरामीटर्स रिप्रेजेंट ओनली रेफरेंस टाइप नॉट प्रिमिटिव टाइप। तो यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप क्या, इंटीजर है, ये यहाँ पे अब नहीं होगा। यहाँ क्या करना होगा आपको, यहाँ करना होगा आपको इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। और एक और ले लिया हमने फ्लोट, F कैपिटल में है, फ्लोट S, और यहां दे दिया हमने सैलरी 3 लोगों की 9876F 4325.65F एंड 1396.7F, ये दे दिया। अब हमने इन सबको प्रिंट कराया तो मैसेज दे दिया हमने system.out.println, system.out.println, और यहां दे दिया एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम /n दे दिया। और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से ob.show और यहां पास कर दिया हमने एंड, यहां लिख दे रहे हैं। दूसरा system.out.println, यहां लिखा हमने एम्प्लॉय एज /n, और यहां एक्सेस दिया ob.show और यहां पास कर दिया हमने ए। और लास्ट था system.out.println, और ये था एम्प्लॉय सैलरी /n, और यहां पे ob.show s, और ये बंद हो गया हमारा मेथड, ये बंद हो गया हमारा क्लास। अब प्रोग्राम आप सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड रन कराइए। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल मेथड है, और इस मेथड के अंदर हम देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटीजर पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम फ्लोट पास कर रहे हैं।
मतलब कि सिंगल मेथड के अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट्स को हम पास कर रहे हैं। तो दिस इज द जेनरिक मेथड। ये इसके एडवांटेज हैं कि हम किसी एक मेथड के अंदर, सिंगल मेथड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट को हम पास कर सकते हैं। तो आपको 4 चीजें ध्यान रखी हैं। पहला कि जेनरिक मेथड किसके अंदर होंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर होंगे, और ये जो टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं ये आपके एक से अधिक भी हो सकते हैं, और ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो है कहाँ होंगे, बिफोर द रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप आपका इसके पहले होंगे और एंगल ब्रैकेट के अंदर में होंगे। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं क्योंकि एंड टी एंड वी हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे ई के बदले किसी और नाम को आप भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि जेनरिक मेथड्स क्या होते हैं और इनके क्या एडवांटेज होते हैं। अब यदि हम इसी मेथड को स्टैटिक में करना चाहें तो क्या करना होगा। इस जेनरिक मेथड को स्टैटिक करना है तो देखिए, स्टैटिक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये हटा दिया यहाँ से, और जहां आपका ये ई लिखा हुआ है पब्लिक, और पब्लिक के बाद लिखा हमने स्टैटिक, ये पब्लिक है आपका पी, पब्लिक स्टैटिक STATIC, स्टैटिक एंगल ब्रैकेट एंड देन ई। हमने टाइप पैरामीटर्स से पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर दिया, आगे सेम, और यहां पे आपका वाइड शो लिखा है, वाइड शो। तो पब्लिक स्टैटिक ई एलिमेंट्स वाइड मेथड नेम शो एंड देन ई एंड नेम। अब जब आपका मेथड स्टैटिक हो गया है तो आपको इस मेथड के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि आपका ये यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये डीएक्टिवेट आपका हो गया तो आपको यहाँ पे ओबी की आवश्यकता नहीं है, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी ओबी की आवश्यकता आपको नहीं है, और यहाँ पर भी आपको ओबी की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम जेनरिक मेथड को हम स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं, जहां पे हमें मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये था आपका जेनरिक मेथड्स। तो आपके समझ में आया होगा कि जेनरिक मेथड को कैसे हम स्टैटिक भी बना सकते हैं। तो यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।